कोलकाता, दिल्ली एंड बैंगलोर। क्या आप जानते कि इन तीनों आईपीएल टीम्स में एक चीज क्या कॉमन है कि इन तीनों ने अभी तक अपने कैप्टन्स को अनाउंस नहीं किया है। आईपीएल 2025 आने वाला है सरकार हुजूर, और इन तीनों टीम्स के कैप्टन कौन होंगे, कौन हो सकते हैं, यही हम आज के वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने का है। चैनल पर पहली बार आए हैं, हाई फाइव, यू हैव अ बेटर चॉइस एंड अ बेटर टेस्ट ऑफ क्रिकेट, तभी आप इस चैनल तक पहुंच गए हैं, तभी आपका जो यूट्यूब एल्गोरिथम है आपको इस चैनल तक लेकर आ गया है। अब आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ पहले एक बार नजर ये भी मार लेते हैं कि जो कैप्टन्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं आईपीएल टीम्स के, पहले वो देख लेते हैं, अब फिर जो बचे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट मच अडू, नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। Let's go. देखो जी, आपके सामने पिक्चर है जिसमें सब कुछ क्लियर हो ही रहा है। जैसे कि राजस्थान के संजू सैमसन फिक्स्ड ऑलरेडी, ये पहले से हमें पता था। पैट कमिंस फॉर हैदराबाद। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहे फोटो में जैसे ये फाइनल्स तक ले जाएंगे, ये ले भी जाएगा आदमी भाई। हैदराबाद की टीम इस बार बहुत सॉलिड वैसे ही लग रही है। तीसरी पिक्चर कोलकाता की, जो कि ब्लैंक छोड़ी हुई है, पर पोस्चर से आई थिंक आप गेस कर सकते हैं कि ये किसका शरीर लग रहा है और किसका फेस इस पे फिट होता है। कैन यू गेस? कमेंट सेक्शन खोले, कमेंट करके बताना, इस पे हम बाद में लौटकर ढंग से आएंगे। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़, धोनी भैया वैसे इस साल चेन्नई के लिए खेलने वाले हैं, सबसे अच्छी बात है। तो नाम के कैप्टन, काम के। बैंगलोर के लिए आई थिंक इसमें तो आप गेस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टैच्योर है, ये जो टैटू है, ये जो बैंड है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताना आपको किसकी ये पिक्चर जो है लग रही है। इसके अलावा बात करूं तो लखनऊ के लिए फिक्स कप्तान है ऋषभ पंत, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, और 1-2 सालों के लिए नहीं, 14-15 साल देख रहे हैं गोइंग का साथ। कह रहे कि 14-15 साल कैप्टनसी इनसे करवाएंगे, और जिसमें से 4-5 टाइटल्स तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। यार इतनी एक्सपेक्टेशन तो ठीक है भाई, इनफैक्ट कम ही है, कॉर्पोरेट की तरह थोड़ी 15 साल में आपको देखता हूं एज ए कैप्टन, 16 टाइटल में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, वैसा वाला सिनेरियो नहीं है। दिल्ली के लिए भी आप ऑलमोस्ट गेस कर सकते हैं कि किसकी पिक्चर है, बापू हाँ या कोई और, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। शुभमन गिल फॉर गुजरात, श्रेयस अय्यर फॉर पंजाब टेकिंग द न्यू फ्रेंचाइज एंड न्यू होप्स, एंड हार्दिक पांड्या द कैप्टन ऑफ ऑल कैप्टन्स। कर लो कैप्टनसी रोहित भाई, कर लो कैप्टनसी बुमराह भाई, कर लो कैप्टनसी तिलक भाई, सूर्या भाई, सब मेरे अंदर कैप्टनसी करेंगे। ऐसा ही मुंबई का सीन रहने वाला है। अब सीन जो सिनेरियो ये है भैया कि हमने कंफर्म्ड और ऑफिशियल कैप्टन्स तो देख लिए, पर वो जो 3 टीम्स जिनके कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, उसमें कौन कौन कैप्टन हो सकता है, आइए भैया अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोलकाता की, तो उनके पास ले देकर 4-5 ऑप्शंस निकल के आते हैं। सबसे पहले तो इसमें वेंकटेश अय्यर हैं, जो कि इनके वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइस थी इस साल आईपीएल की। दूसरे ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे, जो कि सबसे ज्यादा इस रेस में आगे बढ़े हुए हैं। उसके बाद है सुनील नारायण, उसके बाद है रिंकू सिंह, एंड देन लास्ट ऑप्शन इनके पास आंद्रे रसेल का भी है। देखो अब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप रसल और नारायण को इस लिस्ट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर हैं, वो फैक्टर शायद कोलकाता नहीं कंसीडर करना चाहेगा। अब तक फ्रेंचाइज में एज अ प्लेयर खेलते आए हैं, और अगर ओवरसीज ही रखना होता तो फिर इतने सारे गणित उनको लगाने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है फिर वो रहाणे को लेते ही नहीं, तो ये 2 प्लेयर शायद एज अ प्लेयर ही खेलेंगे। और रिंकू सिंह टू अर्ली टू मेक अ कैप्टन, आई थिंक ये कोलकाता की अप्रोच होगी। अच्छा खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं, और कई सीजन इन्होंने जो है कोलकाता को अपने दम पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आगे भी बढ़ाया है। वो 5 छक्के कोई नहीं भूल सकता, बट 5 छक्कों से किसी 5 छक्के ने कोलकाता को कैप्टन नहीं बनाया है, तो ये वाला फैक्टर आई थिंक रिंकू सिंह के फेवर में नहीं जाएगा। तो आई थिंक वो भी इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ले देकर अब बचते हैं 2, एक होते हैं वेंकटेश अय्यर, दूसरे होते हैं अजिंक्य रहाणे। अय्यर बन सकते हैं, पूरा उनका भी चांस है, देखा जाए एज अ प्लेयर, एज अ स्किल, एज अ कैलिबर। तो आई थिंक वेंकटेश अय्यर को चांस मिलना चाहिए। प्लेऑफ्स में भैया ये कभी चोक नहीं करते, और 1-2 टाइटल जो कोलकाता के आए हैं उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सो ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। पर अगर देखो कैप्टनसी के लिए सिर्फ एबिलिटी टू रन्स बनाने की या फिर एबिलिटी टू स्कोर रन्स नहीं होता, एक फैक्टर एक्सपीरियंस, एक फैक्टर मैच्योरिटी, एक फैक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गेम भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वेंकटेश अय्यर में नहीं है, बट आई थिंक उनसे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेटर
अजिंक्य रहाणे में है। सो आई थिंक अजिंक्य रहाणे, जो कि पहले ऑक्शन वाले लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया था, दूसरे में उनको रिटेन किया गया, कोलकाता ने उनको खरीदा। और देखो भैया कहां जा, लग रहा था कि इनका इस बार आईपीएल सीजन ही नहीं होगा, हो सकता है कि एज अ कैप्टन ये कोलकाता टीम को रिप्रेजेंट करें। तो भैया अपना समय वक्त दिखाता है, जब जिसका सिक्का चलना होता है तब चल ही जाता है। सो अजिंक्य रहाणे मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट के जितने भी बज हैं वो सही हैं, हो सकता है कि यही कैप्टन बनकर आए आईपीएल 2025 में कोलकाता टीम के लिए। आप किसको चाहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी टीम है दिल्ली, इसमें दो ही हैं मोटा मोटी ऑप्शंस, एक है हमारे बापू यानी कि अक्षर पटेल और दूसरे हैं केएल राहुल। अब जब दिल्ली ने केएल राहुल को परचेज किया था तो सबको ऐसा लग रहा था बाय डिफॉल्ट कि ओके, एज अ विकेट कीपर, बैटर एंड कैप्टन केएल राहुल को खरीदा गया है। पर अभी रिसेंट खबरों की माने और दिनेश कार्तिक भैया के स्टेटमेंट को बिलीव करें तो वो ये कहते हैं कि केएल राहुल से परे जो टीम मैनेजमेंट है वो एक ऑलराउंडर को कंसीडर कर रही है कैप्टन बनाना फॉर दिल्ली। एंड व्हेन वी से ऑलराउंडर फॉर दिल्ली तो फिर तो एक ही नाम निकल कर आते हैं, अक्षर पटेल। और सही भी है यार, ये आदमी, ये खिलाड़ी बहुत ही एक्सपीरियंस कमाल होता जा रहा है। इंटरनेशनल टीम का भी खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस भी है। पर इफ यू स्टिल आस्क मी तो मुझे लगता है कि बनने तो केएल राहुल ही चाहिए, वही रहने वाला फैक्टर, थोड़ी सी और मैच्योरिटी, थोड़ी सी मुझे लगता है गेम की अंडरस्टैंडिंग, कमराडरी विद योर प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस व्हिच काउंट्स। तो कैप्टेंसी का भी इनको काफी एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं कि अक्षर पटेल को नहीं है, वो भी कर चुके हैं। बट केएल राहुल को आई थिंक ये मौका मिलना चाहिए, एक चांस तो दे दे ये जिंदगी। आई थिंक केएल राहुल इस चीज को रिडीम करेंगे बहुत अच्छे से। बैंगलोर में होते तो पक्का फॉर श्योर ये कैप्टन बन जाते, क्योंकि उनके पास कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है, पर इनके पास है तो मे बी अक्षर पटेल। एंड आई थिंक वी विल सी अक्षर पटेल एज द कैप्टन फॉर दिल्ली इन आईपीएल 2025। अब बसती है वो टीम जो आपकी और मेरी मन पसंदीदा है। जी हाँ, बैंगलोर टीम की मैं बात कर रहा हूं। इसमें अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे कि कौन हो सकता है आरसीबी का आईपीएल 2025 के लिए कैप्टन। आप उसको जरूर देखिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें हमने विस्तार से बात करे हुए कौन कौन से वो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं विद देयर रिकॉर्ड्स एंड उनको कितना कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है। तो अभी फिलहाल मोटा माटी में बात कर लेता हूं। इस टीम के पास जो ऑप्शंस निकल कर आती है वो है सिर्फ एक, एंड दैट इज विराट कोहली, और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट भी है, ये एक ख्वाहिश भी है, ये एक उम्मीद भी है कि एक बार आई थिंक विराट कोहली को वापस से कैप्टनसी लेके एक बार तो ट्रॉफी उठानी चाहिए, फिर तो थोड़ा दिल गार्डन हो जाए। और जिस हिसाब से अभी उन्होंने टीम रखी है और जिस हिसाब से उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं, और कोई बेटर ऑप्शन दिख भी नहीं रहा। अब ऐसे नाम लेने को आप रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, फिल सॉल्ट एंड कृणाल पांड्या का फॉर दैट मैटर ले सकते हो, पर ये नाम कैप्टनसी, वो भी ऐसी फ्रेंचाइज की जो कि सिर्फ क्रिकेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मार्केटिंग में भी है, ब्रांड में भी है, फलानों में भी है, तो उसके लिए इन नामों का रिप्रेजेंटेशन होना इज वेरी वेरी टफ। लियम लिविंगस्टन जो कि पहले इंग्लैंड के लिए कैप्टनसी भी कर चुके हैं, लेट मी रिमाइंड यू, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में करी हैं। वो अभी अपनी फॉर्म ऐसे ढंग से नहीं संभाल पा रहे, तो आई थिंक उनका नाम तो थोड़ा सा आप साइड ही कर दो। कृणाल पांड्या कैन बी अ गुड ऑप्शन, पर वही वाली बात है ना कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का आप ऐसे फेस बन जाओ, मुश्किल लागे डगर पनघट की। एंड फिल सॉल्ट ऑल्सो, मुझे लगता है इट इज टू अर्ली एंड स्पेशली कंसिडरिंग हिम ऑल्सो एज अ फॉरेन प्लेयर, उनको कैप्टनसी दे दी जाएगी। तो फिर तो बसते यही हैं पाटीदार और विराट कोहली। रजत पाटीदार अगर वो नक्शे कदम पे चले ऋतुराज गायकवाड़ के, तो हो सकता है उनका नाम आ जाए, पर लाइकली आर द चांसेस के शायद ये फ्रेंचाइज कोहली को मना ले, कोहली भाई का खुद मन बन जाए। और अगर देखो उन्होंने मना कर दिया फिर तो पाटीदारी चॉइस बनेगी, बट हाँ मैनेजमेंट एक बार तो जरूर उनसे बोलेगा कि व्हाट आर योर थॉट्स विराट कोहली। और अगर कोहली बोल देते हैं ओके लेट्स मेक अ कम बैक, तो भाई साहब केजीएफ का चैप्टर 3 इसी में बन जाएगा। क्या लगता है आपको तीनों फ्रेंचाइज के कौन कौन कैप्टन होनी चाहिए? डू यू विश टू सी विराट कोहली एज द कैप्टन? और क्या लगता है आपको कि अगर विराट कोहली इस बार आईपीएल 2025 में कैप्टन सी का जो रोल लेते हैं और जो नई सी टीम बनी आरसीबी की, क्या उसके साथ बैंगलोर की टीम ट्रॉफी उठा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Remember the name and I will see you on the next one.